सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़या मुल्क कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है। इतना अमीर कि इसकी आवाम की औसतन आमदनी $1,28,000 सालाना है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और पड़ोसी ममालिक से कहीं ज़्यादा है। $1,28,000 को अगर मौजूदा करेंसी रेट के हिसाब से पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है तकरीबन 3,60,00,000 रुपये। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के हवाले से वो किस कदर अमीर हैं। पाकिस्तानी आवाम की पर कैपिटा इनकम का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन औसतन 16 लाख रुपए बनती है। इसलिए कतर को मिडल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है। बात यह है कि कतर इस कदर अमीर मुल्क कैसे बना, क्योंकि ये हमेशा से ऐसे तो नहीं था। यहाँ भूख, सहरा, गुर्बत और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वीडियो देखने पर आपको ये भी पता चलेगा कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक कतर को पसंद क्यों नहीं करते। ये कहानी 1916 में शुरू होती है। कतर के अमीर ने 1916 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके तहत ये तय हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत कतर को बैरूनी हमलों से बचाएगी और बदले में कतर अगले 55 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी बनकर रहेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे बरे-सगीर 1947 तक ब्रिटिश कॉलोनी बनकर रहा। नीज़ कतर अपने कुदरती वसाइल में से भी बरतानिया को हिस्सा देगा। 1940 में कतर ने सबसे पहली ऑयल फील्ड दरियाफ्त की और 1960 में तेल निकालने का काम अरूज पर पहुंच गया और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे, मगर कुछ ज़्यादा नहीं। 1970 में शेल कंपनी ने इस मुल्क का बहुत बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया, यानी नॉर्थ फील्ड, जो कि कुदरती गैस का मरकज़ था। बदकिस्मती से ये कतर के कुछ ज़्यादा काम ना आ सका, क्योंकि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के ज़रिए से दूसरे ममालिक तक भेजकर पैसा कमाया जा सकता था और कतर दूसरे ममालिक से इतना दूर था कि पाइपलाइन बिछाना मुमकिन ना थी। इस वजह से शेल कंपनी भी ये डिस्कवरी करके भूल गई। 1971 में कतर को बरतानिया से आज़ादी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद भी अगले कई सालों तक हालात ना बदल पाए। लेकिन फिर 25 साल बाद 1996 में क्राउन प्रिंस हम्माद सानी ने अपने ही बाप का तख्ता उलट दिया और अमीर कतर बन गया। नए अमीर का सारा फोकस कुदरती गैस पर था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर कतर की तकदीर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो कुदरती गैस है। लिहाजा उसने कुदरती गैस को माया में तब्दील करने की रिसर्च पर पैसा लगाया, क्योंकि माया को तेल की तरह सिलेंडरों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान था, बजाय के पाइपलाइन बिछाने के। इस प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा रखना पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट काम आई और आज कतर LNG एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इंडिया, जापान, चाइना वगैरह इसके बड़े खरीदारों में शामिल हैं। लेकिन ये तकदीर बदलने का पहला हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो कई ममालिक के पास होते हैं, लेकिन वो कतर की तरह खुशहाल नहीं बन पाते, जैसे कि वेनेजुएला और अंगोला वगैरह। अब हुआ कुछ यूँ कि कतर ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद तेल और गैस से आने वाले पैसे को दुनिया भर की कंपनियों और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना था, चाहे फिर वो लंदन के होटल्स और बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स हों या फिर टिफनी एंड को, बार्कले और फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियां हों। उसके बाद कतर के अंदर सड़कों, इमारतों और जदीद निज़ाम का इनकलाब आ चुका था। ये तो कतर की इकोनॉमिक साइड है, लेकिन दुनिया में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो कतर ने अपना सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क शुरू किया, जो कि अल जज़ीरा के नाम से जाना जाता है और जिसे 25 बरस गुजर चुके हैं। असल में कतर बहुत अरसे तक सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नए अमीर को ये मालूम था कि अगर उसने दुनिया में अलग पहचान बनानी है तो दुनिया के सामने अपने आप को फैसलों के लिए खुद मुख्तार करना पड़ेगा। अल जज़ीरा ने इस मकसद के लिए पूरी तरह से अपना रोल अदा किया। अरब स्प्रिंग के दौरान जो एहतजाज हुए, उनकी कवरेज सिर्फ अल जज़ीरा ने ही की थी, जिसकी वजह से उसे सऊदी अरब और दीगर ममालिक से तनकीद का सामना भी करना पड़ा। हत्ता कि जब तमाम अरब ममालिक ने 2017 में कतर का बाइकाट किया तो सबसे पहले ये डिमांड की कि अल जज़ीरा को बैन किया जाए। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जज़ीरा की ब्रॉडकास्टिंग अभी तक बैन ही है। इन सब बातों के बावजूद ईरान और तुर्की ने हमेशा कतर की सपोर्ट की है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि ईरान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ अच्छे ना हैं। कुदरती गैस की वजह से कतर की अहमियत में कोई कमी नहीं आ रही, हत्ता कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद गैस की सप्लाई में होने वाली रुकावट से कतर की गैस की मांग मजीद बढ़ गई है। कतर के अगर मनफी पहलुओं की बात की जाए तो कुछ अर्सा पहले कतर में मजदूरों के साथ कुछ बुरा सलूक किया गया और उनके हकूक पूरे ना हुए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत की गई। लेकिन बाकी अरब ममालिक से अगर इसका मवाजना किया जाए तो यहाँ मीडिया की आज़ादी है और खुशहाली भी है। फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से पूरी दुनिया में कतर का एक मस्बत पहलू सामने आया है। मज़ीद मालूमात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।